आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। हनीमून पर शिलोंग गए राजा सोनम का एक और वीडियो सामने आया है। 22 मई को शिलोंग में स्कूटी पर दिख रहे हैं राजा और सोनम। होटल से 25 किलोमीटर दूर लावारिस हालात में मिली थी एक स्कूटी। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम 16 दिनों से लापता है। ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम 16 दिनों से लापता है। एक सीसीटीवी वीडियो जो है वो सामने आया है। सोनम उसमें टेंशन में दिख रही है, हाथ में सफेद बैग नजर आ रहा है। ये देखिए, ये स्कूटी पे नजर आ रही है सोनम और काफी टेंशन में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। एक सफेद बैग भी उनके हाथ में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी की मौत और उनकी पत्नी सोनम के गायब होने के कुछ घंटे पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है। दोनों एक्टिवा पर घूमते नजर आ रहे हैं। तो हनीमून कपल का शिलोंग से एक और वीडियो सामने आया है। हनीमून कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ शिलोंग में घटी घटना से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। राजा की लाश मिलने के बाद सोनम अब भी लापता है। इस बीच दोनों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें तकरीबन 5 मिनट तक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो दोनों के गायब होने से कुछ घंटे पहले का बताया जा रहा है। शिलोंग के एक होटल ने ये फुटेज वहां के एक लोकल न्यूज चैनल को दिया था और उसके बाद ये वीडियो जो है वो सामने आया है। राजा के परिजनों को भी ये वीडियो भेज दिया गया। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी आपको बता दें 11 मई को हुई थी। शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून बनाने के लिए इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे थे। वहां कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए। बाद में 22 मई को वो दोनों शिलोंग रवाना हो गए। घर वालों के मुताबिक दोनों का प्लान सिर्फ असम तक जाने का था, लेकिन अचानक शिलोंग कैसे पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सवाल अब गहरा रहस्य बन गया है। शिलोंग में हनीमून बनाने गए इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी का अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो 22 मई का बताया जा रहा है। इस फुटेज में दोनों को एक होटल के बाहर स्कूटी से आते और बैग रखते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वो स्कूटी से घूमने निकल जाते हैं। अब वही स्कूटी है जो बाद में 25 किलोमीटर दूर एक पार्किंग में लावारिस हालत में मिली थी। यानी ये जो सीसीटीवी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये स्कूटी जो है वो मिली थी संदिग्ध हालत में। शिलोंग में रहस्यमय तरीके से राजा रघुवंशी की मौत और उसकी पत्नी सोनम के गायब होने का मामला गहराता जा रहा है। इससे पहले 22 मई का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें राजा और सोनम एक होटल में दिखाई दे रहे थे। वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो पूरा मामला है राजा रघुवंशी की मौत और उनकी पत्नी सोनम के गायब होने का, अब ये जो एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, गुत्थी सुलझती नजर आ रही है या और उलझती जा रही है? क्या कह रहा है ये सीसीटीवी फुटेज? जी, आपको बताएं कि ये 22 मई का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सोनम और राजा दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डेड बॉडी के पास से एक सफेद रंग का शर्ट बरामद हुआ है जो कि शर्ट हूबहू उसी तरह का है जिस तरह के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है। आपको बताएं कि लाश के पास में करीब में ही ये स्कूटी बरामद हुई थी और ऐसे में अब संशय और बढ़ता जा रहा है, सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि आखिर अगर लाश के पास से सफेद रंग का शर्ट बरामद हुआ जैसा कि सोनम पहने हुए दिखाई पड़ रही है सीसीटीवी में, और उसी के लाश के पास से 25 किलोमीटर दूर पे संदिग्ध हालत में कार भी बाइक भी स्कूटी बरामद हुई है, तो ऐसे में पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इससे पहले एक फुटेज सामने आया था जिसमें होटल में चेक इन करते हुए दोनों दिखाई पड़ रहे हैं और उसके बाद चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद जैसे ही जाते हैं बाहर की तरफ स्कूटी से घूमने के लिए, और उस दौरान ही का ये सीसीटीवी फुटेज है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है कि आखिर हत्या राजा की किस तरह से और किस के इशारे पर या कोई किस गैंग ने की है। पहला सवाल, आखिर 18 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उसके बावजूद अब तक सोनम का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में परिवार मेघालय पुलिस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए। जी ठीक है दीपक,
तो वीडियो में नजर आता है कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम एक होटल के बाहर आकर रुकते हैं। इस दौरान कुछ देर बाद सोनम हेलमेट और फिर अपना रेनकोट उतारती है। दोनों सफेद रंग के बैग से कुछ निकालते भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद राजा किसी काम से होटल के रिसेप्शन की ओर चला जाता है। इस दौरान फुटेज में सोनम अकेली एक्टिवा पर बैठी नजर आ रही है। कुछ टेंशन में भी सोनम नजर आ रही है। आप देखिए, इस वक्त एक्टिवा में आपको दिखाई दे रहे हैं वो पति पत्नी, और आपको बता दें ये वही एक्टिवा है, ये वही स्कूटी है जो कुछ समय बाद संदिग्ध हालत में मिली थी और उसके बाद जो पति है उसकी मौत हो गई। और ये देखिए, आप लगातार आप वीडियो में देख रहे हैं, पति पत्नी का ये वीडियो सामने आ गया है, राजा रघुवंशी और सोनम। दीपक, ये जो सीसीटीवी वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप समझाइए, ये जो मामला है अब कहां तक पहुंचे और पुलिस की जांच में कितना जो बल मिलेगा इस वीडियो के बाद? कहां तक पहुंची अभी पुलिस की जांच? जी, आपको बताएं कि ये सबसे बड़ा क्लू है पुलिस के लिए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तकरीबन 18 टीमें बनाई गई हैं। मेघालय के उन तमाम ऐसी खाइयाँ हों या फिर जंगल के जैसे इलाके हों, हर जगह पर इस पूरे मामले में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कल भी सर्च ऑपरेशन किया गया था। पुलिस ने अलग अलग तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसी टीमें बनाई हैं कि कहीं ना कहीं सोनम को ढूंढा जा सके। आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि 11 मई को इन दोनों की शादी हुई। 20 मई को ये दोनों मेघालय शिलोंग के लिए निकले हनीमून के लिए। 22 मई का ये फुटेज है। 22 मई को सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज आया था सामने, जहां पर ये जाते हैं, होटल में चेक इन करते हैं, अपने लगेज और अपने बैगेज को ये होटल में रखते हैं। चेक इन करने के बाद का ये सीसीटीवी ये फुटेज है 22 मई को, जहां पर ये दोनों स्कूटी पर सवार होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और इस पूरे मामले में 23 मई से दोनों गायब हो जाते हैं। परिवार परेशान हो जाता है और आखिरी बार उपवास फास्ट था सोनम का, तो सोनम अपने सासू माँ से यानी कि राजा की माँ से बातचीत करते हुए सुनाई पड़ती है, जैसा कि ऑडियो क्लिप सामने आया है, जहां पर सास के द्वारा सोनम से बातचीत की जाती है। तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा बातचीत चलती है। इसमें दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं कि कैसा वेदर वहाँ पर है शिलोंग में, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। और उसके बाद जाकर ये दोनों गायब हो जाते हैं, जिसके बाद से परिवार में कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है। उसके बाद राजा के भाई जो बड़े हैं वो जब ये गायब हो जाते हैं, कोई संपर्क नहीं हो पाता। उसके बाद राजा के भाई वहां पर जाते हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, लगातार ट्रेस करने की वो भी कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने अपने अन्य किसी दोस्तों से इस पूरे मामले में बातचीत कभी की थी या नहीं की थी, लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाता। राजा एक ट्रांसपोर्टर है इंदौर के, और इस पूरे मामले में कैलाश विजय वर्गीय हो जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस पूरे मामले में जब उनकी डेथ हो जाती है, राजा की जब शव बरामद हो जाता है, तो उन्होंने दुख भी प्रकट किया है। इस पूरे मामले में कहा है कि हम केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बात करेंगे, एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि जल्द से जल्द सोनम को किसी भी तरह से सुरक्षित बचाया जा सके, अगर उन्हें कोई किसी भी तरह से वो। दीपक, ये वीडियो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में कितना कामयाब हासिल हो पाएगा? लेकिन बताया जा रहा है स्पेशल टास्क फोर्स जो है अब इस पर काम कर रही है, सोनम की तलाश तेज हो गई है, लेकिन हर किसी के मन में सवाल वही है कि सोनम कहाँ है? क्या दोनों किसी साजिश का शिकार हो गए हैं? क्योंकि अब तो सवालों के घेरे में सोनम भी नजर आ रही है और ये सीसीटीवी फुटेज किस हद तक उसको और ज्यादा बढ़ावा देता नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल तो परिवार वाले ही खड़े करते नजर आ रहे हैं, असम जाना था, शिलोंग कैसे पहुंच गए? जी बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं और सवाल बनते भी हैं, क्योंकि एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है, बहू लापता है, लेकिन अभी भी कई ऐसी परतें हैं जिसका खुलना बाकी है जब तक सोनम नहीं मिल जाती है। ऐसे में कुछ भी कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। पुलिस की कोशिश ये है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की कोशिश ये है कि सोनम को किसी भी तरह से सुरक्षित वहां जहां पर भी वो है उसे बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी भी
उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मेघालय पुलिस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि राजा के बड़े भाई ने भी मेघालय पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने आनन फानन में कोई भी कार्रवाई ढंग से नहीं की, जबकि शिकायत दर्ज कराई गई थी। यही वजह है कि कहीं ना कहीं राजा की मौत हुई। राजा को जिस तरह से संदिग्ध हालत में मौत हुई है, धारदार हथियार से उस पर वार किया गया। 5 फीट की एक दीवार थी जहां पर यह स्कूटी, जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, यही स्कूटी थी, तकरीबन 25 किलोमीटर दूर से बरामद होती है। यही वो शर्ट है जैसा कि प्रतीत हो रहा है, सफेद रंग का, जो कि राजा की लाश के पास से एक शर्ट बरामद हुआ है। ऐसे में सोनम कहां है, यह सवाल बहुत ही बड़ा है। इसके लिए चुनौती बनी हुई है पुलिस। आखिर सोनम को क्या ढूंढ पाएगी? क्या राजा के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा? क्या उनकी बहू को पुलिस ढूंढने में कामयाब हो पाएगी? क्या राजा के हत्यारों को पुलिस ढूंढ पाएगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बने रहिए जरा दीपक। इस बीच एक और खबर ले लेते हैं। इंदौर से हनीमून के लिए शिलांग पहुंचे इंदौर के राजा रघुवंशी और लापता सोनम का सस्पेंस अब भी बरकरार है। शिलांग में 14 दिन से लापता सोनम के पिता ने अपने घर के बाहर बेटी सोनम की उल्टी तस्वीर घर के गेट पर लगाई है। बेटी का पता नहीं चल पा रहा तो परिजन अब टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। इंदौर में रहने वाले सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि बच्चों ने सोनम से फोटो को टोना टोटका होता है तो उल्टा लटकाया है। हो सकता है कि ईश्वर सोनम को सही सलामत घर वापस भेज दे। सोनम के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। उधर सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी शिलांग पुलिस के साथ सर्चिंग में जुटा हुआ है। तस्वीर का तो ऐसा है कि जैसे टोटका, जो टोटका बोलते हैं, वो टोटका वगैरह के बच्चे ने किसी ने बताया होगा उनको, तो उनने लाके नहीं फोटो वोटा नहीं दिया वहां से निकला के नहीं मोबाइल में से। पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शुरुआती जांच में गाइड और स्थानीय लोगों से ठीक से पूछताछ नहीं की गई। ये तो बता रहे हैं कि पुरुष की बॉडी है और जो स्कूटी जहां पे पार्क हुई थी वहां से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर ये बॉडी का मिलना बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस घटना को लेकर
गहरा दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विवाह के उपरांत मेघालय घूमने गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी जी का पार्थिव शरीर मिलने का समाचार अत्यंत दुखद है। उनकी पत्नी श्रीमती सोनम की तलाश जारी है। इस कठिन घड़ी में शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। अब सोनम के रिश्तेदार और परिवार समेत हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। इस सहयोग तो वहाँ से मिल रहा है क्या, लेकिन जो सहयोग अपन चाहिए ना, जैसे कि अब जो उनको लगता है कि 50-60 लोगों को काम नहीं हुआ तो 100 लोग कर दें। डॉग्स जो है कि वो 1-2 दिए हैं तो 15-20 डॉग्स कर दें। कैमरे डाउन लगता है कि 10 ड्रोन से काम हो रहा है तो 25 डाउन कर दें यहाँ पे। तो इस चीज़ में जब चीज़ें बढ़ेगी तो चीज़ें जल्दी जल्दी काम होगा। वहीं राजा के घर वालों को यह भी शक है कि राजा और सोनम का अपहरण हुआ था। जगह ढूंढ रहे उस जगह नहीं है। उनकी जो कुंडली है ना वो भी दिख रहा है दोनों बच्चों को। हाँ स्कूटी मिली थी नहीं, वो स्कूटी के भाई नहीं आते भाई रास्ता। अच्छा वो बोल रहे वहीं नीचे मिलेंगे। तो नीचे गांव भी तो है वहाँ? वहाँ गाँव वही गाँव की पुरानी कोई झोंपड़ी पुरानी टाइप की उसमें वहाँ हमारी आत्मा बोल रही कि वहीं जाओ।